करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज 1 का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एयरपोर्ट की कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं। पीएम मोदी ने कहा कि नोएडा एयरपोर्ट से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के साथ ही पीएम मोदी विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोकार्पण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च को नोएडा एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। पीएम मोदी शनिवार को सुबह करीब 11:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे। पीएम मोदी पहले एयरपोर्ट टर्मिनल का निरीक्षण करेंगे, उसके बाद करीब 12 बजे एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लोकार्पण से पहले पीएम मोदी ने कुछ तस्वीरें भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की। समारोह में बड़ी संख्या में वीआईपी मेहमानों के आने की संभावना है, जिसके चलते सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। कैमरे की तस्वीर से ये जेवर इंटरनेशनल का फेज 1 बनकर तैयार हो गया है और 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण करने वाले हैं और इसी के बगल में 3 पंडाल बनाए गए हैं, जिसमें एक मुख्य पंडाल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं से जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं अगल बगल के जो पंडाल होंगे उसमें कार्यकर्ता समेत किसान भी मौजूद रहेंगे। ये वो किसान होंगे जिनकी भूमि जेवर एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित की गई है। कार्यक्रम स्थल के आसपास चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है। मेन रोड पर बैरिकेडिंग की गई है। हर व्यक्ति की सघन जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। तो कल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होने वाला है, जिसे लेकर सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट भी किया है। नया उत्तर प्रदेश वैश्विक कनेक्टिविटी और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के हब के रूप में स्थापित हो रहा है। पीएम मोदी कल विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के पहले चरण का भव्य उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये एयरपोर्ट आर्थिक प्रगति के नए द्वार खोलने के साथ ही प्रदेश के विकास और समृद्धि यात्रा की नई गति प्रदान करेगा। किसानों के समर्पण से साकार ये परियोजना अब युवाओं को स्वावलंबन के पथ पर आगे बढ़ने की नई दिशा देगी। प्रधानमंत्री जी के यशस्वी मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश का जेवर भारत का भी जेवर बनकर उभरा है। 25 करोड़ प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन। तेल और गैस को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कमी की है, जिस पर केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्र सरकार का आभार जताया। वहीं अखिलेश यादव ने दोनों डिप्टी सीएम पर ही निशाना साध दिया और बीजेपी वालों को ही जमाखोर बता दिया है। हालांकि इससे पहले सीएम योगी ने कह चुके हैं कि कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कमी की है। एक्साइज ड्यूटी को 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को 10 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 0 कर दिया है। केंद्र के इस फैसले का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी स्वागत किया है। एक्साइज ड्यूटी लगती थी, उसको पेट्रोल में 10 रुपए और डीजल में पूरा 10 रुपए जो कम किया गया है, उसका मैं स्वागत करता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन की ओर से। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एलपीजी को लेकर दोनों डिप्टी सीएम पर निशाना साधा। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोगों ने जमाखोरी कर रखी है। डिप्टी सीएम डिलीवरी बॉय हो सकते हैं, उन्हें एक काम करना चाहिए, अपना मोबाइल नंबर सार्वजनिक कर देना चाहिए और किसी को सिलेंडर की जरूरत हो वो उपलब्ध कराएं, किसी को पेट्रोल की जरूरत हो वो उपलब्ध कराएं। और अगर ये कह रहे हैं कि कहीं कोई कमी नहीं है, इसका मतलब सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल और सिलेंडर का भंडारण अगर किसी ने किया हुआ है तो डिप्टी सीएम ने खुद कर रखा होगा या बीजेपी के लोगों ने बड़े पैमाने पे जमाखोरी कर रखी होगी, तभी तो कह रहे हैं कमी नहीं है।
इससे पहले सीएम योगी ने एलपीजी को लेकर कहा था कि देश में अभी कोई संकट नहीं है, हमें अफवाहों से बचना चाहिए। याद करिए, ये युद्ध लंबा खींचा तो प्रभावित तो हर व्यक्ति होगा, हमें मानसिक रूप से उसके लिए तैयार होना होगा, अफवाहों पे ध्यान नहीं देना होगा। एसपी महासचिव रामगोपाल यादव ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि पेट्रोलियम पदार्थों के स्रोत खत्म हो गए हैं, जिसके चलते जल्द बड़ा संकट आएगा। इसका बहुत ही दूरगामी दुष्परिणाम होने वाला है और लोगों को तैयार रहना चाहिए। अखिलेश जी ने कल कहा था कि हमने कहा कि हम लगता है पीछे फिर जा रहे हैं, लोगों को लकड़ी और चूल्हा तैयार रखना चाहिए क्योंकि एक स्थिति ऐसी आ सकती है। तेल गैस को लेकर विपक्ष जहां हमलावर है, वहीं बीजेपी भी लगातार पलटवार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मिडिल ईस्ट में जारी जंग और तेल सप्लाई पर मंडराते खतरे को देखते हुए पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अहम मीटिंग की। बैठक का मुख्य मकसद ये सुनिश्चित करना था कि ग्लोबल संकट के बावजूद देश में पेट्रोल, डीजल और जरूरी सामानों की सप्लाई न रुके और आम जनता पर इसका बोझ न पड़े। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पश्चिम एशिया में युद्ध की टेंशन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन मोड में हैं। इसी कड़ी में आज पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में चुनाव वाले राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी प्रधानमंत्री की बैठक में मौजूद रहे। बैठक में पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया संकट पर मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। संकट के बीच पीएम मोदी ने राज्यों की तैयारी की समीक्षा की। इस बैठक में तेल और गैस की आपूर्ति पर भी चर्चा हुई। साथ ही बैठक में अफवाहों और कालाबाजारी पर सख्ती की नसीहत भी दी गई। पश्चिम एशिया में हालात पर सरकार की पूरी नजर है। समंदर में जंग का एपिसेंटर बने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारतीय जहाज सुरक्षित निकल सकें, इसलिए हर स्तर पर काम और बातचीत जारी है। There are several efforts that we've seen, reports about countries talking about coalition and as to what should be done to strengthen the transit of ships from Straits of Hormuz. In several forums, in several places, there are these initiatives which are being discussed. We are aware of them. We are closely following the matter. As also developments in the West Asia, ongoing conflict in West Asia, and our point of view is that we continue to call for ensuring safe and free navigation through the Strait of Hormuz as a matter of priority. पीएम मोदी ने कुछ दिन पहले ही देश को आगाह किया था कि मिडिल ईस्ट का ये संकट भारत के लिए लंबी मुसीबतें खड़ी कर सकता है। केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर मुमकिन कदम उठा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर इन योजनाओं को कामयाब बनाने की असली जिम्मेदारी राज्यों के कंधों पर है। इसलिए मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और तेल सप्लाई पर मंडराते खतरे को देखते हुए पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक की। बैठक का मकसद साफ है कि दुनिया में चाहे कितनी भी उथल पुथल मचे, लेकिन भारत में तेल, गैस और जरूरी सामानों की सप्लाई रुकनी नहीं चाहिए और आम जनता पर बोझ ना पड़े। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देश भर में रामनवमी की रौनक है। नवमी के मौके पर देशवासियों ने कन्या पूजन किया। मुख्यमंत्री ने परंपरा का निर्वहन करते हुए बटुक पूजन भी किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षपीठ की परंपरा के मुताबिक कन्याओं के पांव पखारे हैं। एक बच्ची ने सीएम योगी को खिलौने वाली जेसीबी गिफ्ट की है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। रामनवमी के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में बड़ी तैयारी की गई थी। सुबह 11 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कन्या पूजन किया। गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने कन्याओं के पांव पखारे और विधि विधान से पूजन किया। बच्चियों को चुनरी ओढ़ाई, आरती उतारी और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लिया। फिर खुद ही सभी को प्रसाद बांटा। मुख्यमंत्री ने परंपरा का निर्वहन करते हुए बटुक पूजन भी किया। योगी ने पहले कन्याओं के पांव धोए, उनके माथे पर रोली, चंदन, अक्षत से तिलक लगाया। इस मौके पर सीएम ने बड़ी बात भी कही। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हो या फिर स्नातक तक बेटी की शिक्षा की प्रबंधन की व्यवस्था,
ये सभी कार्यक्रम कुशलतापूर्वक चलाए जाने के बाद ही सरकारी नौकरियों में भी हम लोगों ने उन्हें अच्छा स्थान प्राप्त हो, इसके लिए अनेक कदम उठाए हैं। गोरखनाथ मंदिर परिसर से एक तस्वीर भी सामने आई है, जहां एक बच्ची ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खिलौने वाली जेसीबी गिफ्ट की। बच्ची की तरफ से अनोखा तोहफा देख सीएम भी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए। उन्होंने बड़े प्यार से उस बच्ची का अभिवादन स्वीकार किया और खिलौना उसे वापस देते हुए दुलार के साथ खूब मन लगाकर पढ़ाई करने की सलाह दी। बच्ची कानपुर से अपने परिवार के साथ आई थी। उनको क्या दिया है महाराज जी को आपने? बुलडोजर। बुलडोजर दिया है? तो महाराज जी ने क्या कहा आपको? इस बुलडोजर से खेलना और खूब पढ़ाई करना। मारा है पर क्या कि बुलडोजर। तो अच्छा लगा मिलके महाराज जी से? सीएम का यह अंदाज चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। और हरदोई में एसपी नेता यदुनंदन लाल की भगवान राम को लेकर अमर्यादित टिप्पणी, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। इतना ही नहीं, पुलिस ने एसपी नेता यदुनंदन लाल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आरोप यह है कि अपने भाषण में उन्होंने भगवान राम और उनसे जुड़े हुए धार्मिक पात्रों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरदोई में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव यदुनंदन लाल ने भगवान राम को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए एसपी नेता यदुनंदन लाल ने शास्त्रों की गलत व्याख्या की और फिर भगवान राम और कृष्ण को लेकर अमर्यादित टिप्पणी भी की। अच्छा, बाल एक राजा है तो और जब मोक्ष मिली वो तो बोका बनी हो जाएगी। बहलिया हुई वो चाहिए, प्रमोशन हुई वो डिमोशन अब बिचारो बड़ा मुश्किल में 2-4 चिड़िया रहे मर लाऊ थी। और राजा भाई बाली राजा होगा तो 100 से लोग रोज खाना खा तू ही भाई, सही बात है कि नहीं? जा समझ ले, जब तक इस आडम्बर में फंसे रही हो तुम्हारो प्रमोशन को डिमोशन निश्चित है, समझ ले। सही बात है कि नहीं? यदुनंदन लाल ने प्रभु राम के अस्तित्व पर भी सवाल उठाए, जिसे लेकर बीजेपी ने कड़ा एतराज जताया है। बीजेपी का आरोप है कि अखिलेश यादव लगातार ऐसे लोगों को आगे बढ़ा रहे जो सनातन को गाली देते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव निरंतर ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं जो सनातन को गाली देता है, जो राम मंदिर का अपमान करता है, काशी विश्वनाथ का अपमान करता है। और अखिलेश यादव स्वयं समाजवादी पार्टी के नेता ने कई बार सनातन का अपमान किया है, राम मंदिर का अपमान किया है और धर्म को गालियां दी है। यदुनंदन लाल ने जो प्रभु श्री राम के लिए अपशब्द कहे हैं, दरअसल ये अखिलेश यादव के इशारे पे कहे जा रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव तमाम प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी से लगातार हिंदू धर्म के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ, हमारे देवी देवताओं के खिलाफ अपशब्द कहे जाते हैं। लखनऊ में अखिल भारत हिंदू महासभा ने एसपी नेता यदुनंदन लाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। रामचरितमानस इनके नेताओं ने जलवाई, उसके पन्ने जलवाए, राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, लेकिन आज तो हद ही खत्म कर दी। आज तो रामनवमी के त्योहार के अवसर पे ये घटना घटी है और देश को तोड़ने वाली घटना है। रास्ता लगाए। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में यदुनंदन लाल प्रभु श्री राम, माता कौशल्या और पवित्र यज्ञों का अपमान करते दिख रहे हैं। इस पर संतों ने भी कड़ा एतराज जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। उद्घाटन के कार्यक्रम में पहुंचे योगी सरकार के मंत्री असीम अरुण ने लेटर लिखकर कन्नौज डीएम को अनुशासन का पाठ पढ़ाया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आपको सीएम योगी और पीएम मोदी से प्रेरणा लेनी चाहिए। मंत्री असीम अरुण ने करीब 45 मिनट तक डीएम का इंतजार किया, लेकिन जब डीएम नहीं पहुंचे तो वो कार्यक्रम से वापस लौट गए। देखिए। योगी सरकार के मंत्री असीम अरुण उस वक्त नाराज हो गए जब एक कार्यक्रम में डीएम नहीं पहुंचे। मंत्री ने डीएम का 45 मिनट तक इंतजार भी किया, लेकिन जब डीएम नहीं पहुंचे तो वो कार्यक्रम से वापस लौट गए। मुख्य अतिथि के तौर पर मंत्री असीम अरुण को बुलाया गया था। मंत्री असीम अरुण
अपने तय समय 5:30 बजे इस कार्यक्रम में पहुंचते हैं, लेकिन कोई भी आला अफसर उस कार्यक्रम में समय पर मौजूद नहीं रहता। इसके बाद मंत्री लगभग 40 मिनट रुकने के बाद वापस चले जाते हैं। इसके बाद मंत्री असीम अरुण ने डीएम आशुतोष अग्निहोत्री को पत्र लिखकर अनुशासन का पाठ पढ़ाया। मंत्री असीम अरुण ने पत्र में लिखा, मुझे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में शाम 5:30 बजे आमंत्रित किया गया था। मैं ठीक वक्त पर पहुंचा, लेकिन मुख्य आयोजक एसडीएम वैशाली मेरे पहुंचने के 15 मिनट बाद आई, जिसके बाद एडीएम पहुंचे। मैंने करीब 45 मिनट तक कार्यक्रम शुरू होने का इंतजार किया, लेकिन डीएम नहीं पहुंचे, जिसके बाद वहां से जाने के अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा। एक लोक सेवक के रूप में हमें पीएम मोदी और सीएम योगी की कार्यशैली से प्रेरणा लेनी चाहिए, जो वक्त की पाबंदी और अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। मंत्री असीम अरुण के अपमान को लेकर उनके समर्थकों ने डीएम के खिलाफ प्रदर्शन किया। समर्थकों के प्रदर्शन की खबर सुनने के बाद मंत्री असीम अरुण मौके पर पहुंचे और समर्थकों को समझाकर जाम खुलवाया। फिलहाल पत्र जारी करने के बाद में मंत्री के कुछ समर्थक सड़क पर भी उतर गए, जिन्हें मंत्री ने समझाया और उन्हें वापस लौटाया। फिलहाल अब आगे देखने वाली बात यह होगी कि दोनों पक्ष अब क्या कहते हैं। लोकेश दुबे, न्यूज़ 18 यूपी, कन्नौज। कल लखनऊ में बीजेपी समर्थकों ने एक पोस्टर लगाया था, जिसमें एसपी सरकार के 2012 से 2017 के राज को लियारी राज बताते हुए अपराध और गुंडा राज को दिखाया गया था। वहीं आज उसके जवाब में एसपी की ओर से पोस्टर लगाया गया है, जिसमें समाजवादी कार्यकाल के कामों को दिखाया गया। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बॉलीवुड मूवी धुरंधर 2 जहां कामयाबी के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है, वहीं फिल्म पर सियासत भी थमने का नाम नहीं ले रही। गुरुवार को बीजेपी समर्थकों ने लखनऊ में पोस्टर लगाए थे। इसमें समाजवादी पार्टी के साल 2012 से 2017 के राज की तुलना पाकिस्तान के लियारी राज से की थी। इसका पलटवार करते हुए एसपी ने इसके जवाब में पोस्टर लगाए। सपा सरकार के 2012 से 2017 के कार्यकाल की तुलना लियारी राज से की गई थी और कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप भी लगाए गए थे। अब उसी के जवाब में समाजवादी पार्टी की तरफ से एक जवाबी पोस्टर लगाया गया है। हम इस वक्त सपा कार्यालय के बाहर मौजूद हैं, जहां पर हमारे पीछे आप जो ये पोस्टर देख रहे हैं, इस पोस्टर में लिखा है, समाजवादी का विकास न भूले हैं न भूलेंगे। बीजेपी समर्थक के पोस्टर में लिखा था, सपा का लियारी राज न भूले हैं न भूलेंगे। वहीं इस पोस्टर में मौजूदा योगी सरकार की कानून व्यवस्था की तारीफ भी की गई। इसमें दावा किया गया है कि अब प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो चुका है। वहीं उसके जवाब में सपा की ओर से पोस्टर लगाया गया, जिसमें लिखा है, समाजवादी का विकास न भूले हैं न भूलेंगे। एसपी नेता मोहम्मद इखलाक की ओर से पार्टी ऑफिस के बाहर ये पोस्टर लगाया गया। साथ ही इस नए पोस्टर में कुछ तस्वीरें भी लगाई गई हैं, जिनमें सपा सरकार के दौरान किए गए कार्यों को दिखाया गया है। वहीं कल जो पोस्टर लगाया गया था, उसमें 2012 से 2017 के बीच के कार्यकाल को लेकर अपराध और गुंडा राज के आरोपों को दिखाया गया था। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ। रामनवमी के मौके पर अयोध्या में रामलला का सूर्य तिलक हुआ। 4 मिनट तक उनके ललाट पर सूर्य की किरणें चमक रही थी। और ये दृश्य देश दुनिया में देखा गया। पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके लाइव सूर्य तिलक देखा है। देखिए। रामनवमी पर रामलला का सूर्य तिलक। ललाट पर चमकी सूरज की किरणें। देशवासियों ने किए लाइव दर्शन। अयोध्या में रामनवमी के मौके पर रामलला का जैसे ही सूर्य तिलक हुआ, श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। देश विदेश से श्रद्धालुओं ने टीवी और फोन पर सूर्य तिलक के लाइव दर्शन किए। दोपहर 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में रामलला का सूर्य तिलक हुआ। 4 मिनट तक रामलला के ललाट पर नीली किरणें पड़ी। इस दौरान गर्भगृह में मौजूद पुजारियों ने खास पूजा अर्चना की। सूर्य तिलक के बाद कुछ देर के लिए मंदिर के पट बंद कर दिए गए।
रामलला को 56 व्यंजनों का भोग लगाया गया। पीएम मोदी ने भी रामलला के सूर्य तिलक को देखा। वो टेलीविजन के सामने खड़े थे। जैसे ही सूर्य की किरणें रामलला के ललाट पर पड़ी, पीएम मोदी ने हाथ जोड़ लिए। मन में प्रभु श्री राम का ध्यान था। रामनवमी के अवसर पर उन्होंने श्री राम की पूजा अर्चना की। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये दूसरी बार सूर्य तिलक हुआ है। इस अलौकिक दृश्य को साकार करने के लिए बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने विशेष उपकरण बनाए थे, जिनका परीक्षण 24 मार्च को ही पूरा कर लिया गया था। जीवन के किसी भी क्षेत्र का वह व्यक्ति क्यों न हो, उस क्षेत्र की आदर्श और उसकी मर्यादाएं क्या हैं, प्रभु श्री राम का आदर्श जीवन चरित्र इस बात की प्रेरणा प्रदान करता है। राम जन्मोत्सव पर पूरी अयोध्या राममय हो गई है। रामनगरी में 10 लाख श्रद्धालु प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। अयोध्या से निमिष गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।